So we have been talking about local gauge transformations. तो यहाँ पे हम U1 लोकल गेज की बात कर चुके हैं ऑलरेडी, उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास गेज फील्ड आ जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल आ जाता है दैट इज मासलेस पार्टिकल एंड इनफाइनाइट रेंज, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। And after that generalization of U1 local gauge invariance, तो हम सिंपल टर्मिनोलॉजी लेके चलते हैं कि हमारे पास यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका हमारे पास ग्रुप होता है U of n, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने यूज किया था इसको टू डिजाइन SUN। सिमिलरली हमने U1 लोकल गेज सिमेट्री डिस्क्राइब कर रखी है, वहां से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल टू सिंपल SU2 तक जा सकते हैं। तो जनरलाइजेशन ऑफ FU1 into SU2, तो वन कैन कंसीडर नॉन एबिलियन बिकॉज SU2 होता है जो नॉन एबिलियन होता है, सो इट इज AB इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू BA, तो ये हमारे पास नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। सो लेट अस कंसीडर ए फ्री लैग्रांजियन फॉर द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। तो यहाँ पे हम SU2 की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, प्रोटॉन आ जाएगा एंड न्यूट्रॉन आ जाएगा। ड्राई स्पाइनल रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम काई के साथ लिखते हैं। तो इसके केस में हमारे पास क्या रहेगा, लैग्रांजियन, इसको कैसे लिखा जाएगा, लैग्रांजियन हम हमेशा ही लिखते हैं बेटा, दिस इज साई बार आयोटा गामा म्यू कर्ल म्यू माइनस m ऑफ साई। तो इसके साथ लिखा जाता है, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, ये p के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा, ये भी p के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास दूसरा पार्ट भी आने स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको n बार लिख लीजिए, साई बार n लिख लीजिए, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। So Dirac Lagrangian for the case of neutron as well as for the case of proton. तो SU2 का पार्ट हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है जी। सो इन टर्म्स ऑफ टू कंपोनेंट्स फाइनल रिप्रेजेंटेशन और साई के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के दिखा दिया बेटा। सो दिस इज इनवेरिएंट अंडर आइसोस्पेन रोटेशन और अंडर ग्लोबल गेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे SU2 आ जाता है, SU2 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी हमारे पास सेम आएगा, या अगर हमारे पास वेक्टर को रोटेट करने की, वेव फंक्शन को रोटेट करने की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई रेस्ट पर, पहले हम लिखते थे ई रेस्ट पर योटा अल्फा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे ई रेस्ट पर योटा टाउ बाय 2 इनटू अल्फा। ठीक है जी। तो जैसे हम लिखते थे एप्सिलॉन डॉट अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है, इट इज टाउ डिवाइडेड बाय 2, टाउ यहाँ पे पॉलीमेट्रिस हो जाएगी, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 एंड सो ऑन लाइक दैट। तो तीन मैट्रिसेस आपके पास यहाँ पे दे रखी होगी, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 लिख लीजिए, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 लिख लीजिए, और समथिंग लाइक दैट। अल्फा आपके पास आर्बिट्रेरीली कांस्टेंट रहेगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे टाउ 1 है अल्फा 1 आ जाएगा, टाउ 2 अल्फा 2 आ जाएगा, टाउ 3 अल्फा 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएंगे, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे ऐसे टेक केयर किया जाएगा। तो ग्लोबल गेज ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो अल्फा है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेशल कोऑर्डिनेट्स और एनी पोजीशन, सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा हमारा ग्लोबल कांस्टेंट रह जाएगा। तो ग्लोबल कांस्टेंट है तो हमारे पास इसको काम करना आसान है, तो हमने लास्ट टाइम देखा हुआ था U1 लोकल गेज सिमेट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग भी देखा था कि हमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। अल्टीमेटली प्रॉब्लम तब आएगी जब हम उसको डिपेंडेंट बना देंगे x के। तो वेरिएशन जब हम वेव फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करेंगे साई प्राइम के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, ई रेस्ट पर योटा अल्फा डॉट टाउ डिवाइडेड बाय 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। अल्टीमेटली इसको आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस x के कॉरेस्पॉन्डिंग, सो इट विल बी रिटन लाइक दिस थिंग। इसको आप इंक्लूड करके देख सकते हैं बेटा। तो ये सेम चीज है जो हमने लास्ट टाइम डिसाइड की हुई है, डेल्टा साई, एंड उसके बाद उसका डेरिवेटिव भी हम ट्रांसफॉर्म करके देखेंगे, सेम से ही आएगा, फर्क नहीं आने वाला। तो ये चीज हमने यहाँ से निकाल ली है, तो ये वाला पार्ट हम यहाँ से टेक केयर कर सकते हैं। तो सिमिलरली साई से कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा है, तो डेल्टा साई बार, बिकॉज आपके पास फाइनल रिप्रेजेंटेशन है तो पार्टिकल कॉरेस्पॉन्डिंग उसका दूसरा कंपोनेंट भी आएगा, तो साई बार के कॉरेस्पॉन्डिंग भी आएगा, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ये ग्लोबल गेज है, तो गेज इनवेरिएंस दे रखी है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास करंट भी 0 रहेगा। ठीक है जी, सॉरी करंट कंजर्व रहेगा, तो करंट जो कंजर्व्ड करंट है उसकी डेफिनेशन हमारे पास दे रखी होती है, एंड वहां पे हम डेल्टा साई एंड डेल्टा साई बार की वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे, तो हमारे पास ये वाला फैक्टर आपके पास सामने निकल के आ जाएगा। तो इसमें ज्यादा कोई फर्क है नहीं, सेम चीज हमने जो ऑलरेडी डिस्कस की हुई है सेम यहाँ पे आएगी। सो आइसोस्पिन कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इंप्लाइज दैट, तो यहाँ पे क्या है, आइसोस्पिन है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, SU2 में आइसोस्पिन नहीं होती है, तो आइसोस्पिन कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इंप्लाइज दैट अंडर आइसोस्पिन रोटेशन लैग्रांजियन शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय affected or proton and neutron they enter symmetrically in the Lagrangian or the other equation। तो हमारे पास जो Lagrangian रहेगा वो इनवेरिएंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो आइसोस्पिन में तो कोई फर्क नहीं होना चाहिए।
So invariance under global gauge transformation or global isospin rotation means that proton and neutron spinors rotate by the same amount everywhere in the space time. तो हम global gauge की बात कर रहे हैं तो हर जगह space time के corresponding rotation same रहेगी and can be extended to develop the Lagrangian which is invariant under local gauge transformation. तो इसको हम यूज कर सकते हैं SU2 local gauge transformation के corresponding जिसमें अल्फा जो है हमारा स्पेस के ऊपर डिपेंड करेगा, स्पेस टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा. तो लोकल प्रॉपर्टीज को जहाँ पे या जब जब हमें जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास वेरिएशन देखने के लिए मिलेगी. तो ये सारे का सारा पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो पहले हमारे पास जो आपको पता ही है जब लोकल गेज की ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो हमारा डेरिवेटिव चेंज हो जाता है, कोवेरिएंट डेरिवेटिव हमें चूज करना पड़ता है. तो कर्ल म्यू को हम डी म्यू के साथ इंटरप्रेट करते हैं. तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. तो लेकिन टर्मिनोलॉजी सेम रहेगी जस्ट लाइक U1 टू SU2. तो कंसीडर SU2 लोकल गेज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फील्ड फंक्शन. तो फील्ड फंक्शन हमारे पास दे रखा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ड्राग फील्ड है, ड्राग फील्ड बिकॉज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है e⁻ टाउ सिग्मा डॉट 2 उस पे कॉरेस्पॉन्डिंग हम यूज कर रहे हैं. तो इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि आपके पास जो जहाँ पे हमने अल्फा लिखा था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्मा लिख दिया है. सॉरी जो टी है यहाँ पे जनरेटर है क्योंकि SU2 के तीन जनरेटर होते हैं. उसके बाद यहाँ पे आपके पास सिंपल आ जाएगा बिकॉज U1 सिमेट्री जो होती है उसमें एक ही जनरेटर चाहिए होता है, दैट इज सिंगल जनरेटर टी. जहाँ पे टी आपका जनरेटर की फॉर्म ही रिप्रेजेंट करेगा, सिग्मा के कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्मा की डिपेंडेंस आएगी. तो वहाँ पे आप अल्फा लिखते थे, यहाँ पे सिग्मा लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं है, सेम सेम चीजें यहाँ पे चलेगी. तो SU2 के कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्मा एप्सिलॉन डॉट टी जो है इसके तीन कंपोनेंट रहेंगे, तीन जनरेटर, तो तीन अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पे इवॉल्व हो जाएंगे. टी को हम टाउ डिवाइडेड बाय 2 के साथ लिख सकते हैं. जबरा वही लियल जबरा आपका फॉलो अप होगा जो हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है. तो डेल्टा साई आप फाइंड आउट करेंगे तो सेम ही आएगा, ज्यादा कोई फर्क आपका आने से रहा. तो लैग्रांजियन जो है लैग्रांजियन सेम रहता है. लैग्रांजियन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स एंड एक्स नॉट होता है जिस लाइक साई एंड कर्ल म्यू साई है. उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा साई आपके पास लैग्रांजियन डेंसिटी में जो वेरिएशन है सेम आप टर्मिनोलॉजी फॉलो अप करेंगे. तो जहाँ यहाँ पे आप लिखा हुआ है लैग्रांजियन डेंसिटी का कॉरेस्पॉन्डिंग कर्ल ऑफ म्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ये वाला फैक्टर आ जाता है जस्ट लाइक ये आपके पास आता है जैसे कर्ल म्यू जे म्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास करंट की कंजर्वेशन आ जाती है. तो सेम चीज आप वहां पे फॉलो अप करेंगे जो इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो जो करंट डेंसिटी आप डिफाइन कर देते हैं एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके देख सकते हैं. ठीक है जी. तो कर्ल म्यू जे म्यू इनटू साई एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आ जाएगा. तो टू फाइंड आउट कि डेल्टा से जो वेरिएशन इन द लैग्रांजियन डेंसिटी वी यूज द वैल्यू ऑफ द डेल्टा साई एंड आल्सो द लैग्रांजियन इक्वेशन. तो यहाँ पे आप लैग्रांजियन इक्वेशन सिंपल इक्वेशन है U1 के कॉरेस्पॉन्डिंग में ज्यादा डिटेल में जा ही नहीं रहा उसके पर्सनल. तो आप इसको स्टडी भी कर सकते हैं. सो फॉर कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ एप्सिलॉन, अगर आपकी जो एप्सिलॉन वैल्यू है जो कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके अगर आपने करंट वगैरह जो भी डिफाइन किया हुआ है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप ये वाला वेरिएशन आ जाता है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर एप्सिलॉन कांस्टेंट है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये फैक्टर 0 बन जाएगा. तो वेरिएशन इन लैग्रांजियन डेंसिटी यहाँ पे 0 आ जाएगी. ठीक है जी. तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं. तो लैग्रांजियन इज इनवेरिएंट अंडर ग्लोबल गेज ट्रांसफॉर्मेशन. तो इस सारे का सारा पैरामीटर कांस्टेंट ही रहेगा. तो जो करंट है करंट कंजर्व्ड रह जाएगा जिसको आप कंजर्व्ड बोल देते हैं. ठीक है. सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी. सो व्हेन वी आर कंसीडरिंग लोकल गेज ट्रांसफॉर्मेशन देन एप्सिलॉन इज नॉट ए कांस्टेंट. तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स. तो लैग्रांजियन इज नॉट गेज इनवेरिएंट. तो आपको गेज इनवेरिएंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसको डेरिवेटिव की फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा. दैट इज द होल स्टोरी. लेकिन वहां पे एक जनरेटर था, यहाँ पे 3 जनरेटर है, इस वजह से आपको यहाँ पे वेरिएशन देनी पड़ेगी. इसकी वजह से अयोटा जी वहां पे क्या लिखा हुआ था, अयोटा ई. ठीक है जी. ए म्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला फैक्टर लिखा हुआ था सिंपली. ठीक है जी. वहां पे सिंपल टर्म लिखी हुई थी लेकिन यहाँ पे अयोटा इंटू जी. जहाँ यहाँ वहां पे आपके पास चार्ज दे रखा था, ये कपलिंग कांस्टेंट है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जी आ जाएगा. ठीक है जी. उसके कंजर्व्ड करंट हो जाएगा और ए म्यू आपका गेज फील्ड आ जाएगा, टी आपके जनरेटर हो जाएंगे. सारे का सारा फैक्टर आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा. तो जहाँ पे ए म्यू के ट्रिपलेट ऑफ द गेज फील्ड आ जाएगा 1 2 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग बिकॉज तीन जनरेटर तो 3 तरह के गेज फील्ड यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे. सो इन ऑर्डर दैट d mu of psi under local no non-abelian gauge theory should transform in the same way as psi. We require that for infinite symmetry. तो मुझे पता है कि जैसे मेरे पास गेज फील्ड होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका जो डेरिवेटिव है सेम वे से ट्रांसफॉर्म करेगा तो लैग्रांजियन डेंसिटी इनवेरिएंट रहती है. तो सिमिलरली जहाँ पे क्या रहेगा, अगर लोकल गेज की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, साई एंड डी म्यू साई को ट्रांसफॉर्म करने की बात करता हूँ. तो दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों की वेरिएशन मुझे सेम तरह की कंसिडर करनी पड़ेगी.
So it should transform in the same manner, just like your actual field function. So iota into epsilon dot t into d mu of psi, इन दोनों के corresponding result similar आने चाहिए, just like that. So one can show that अगर आपके पास ऐसी equation चाहिए, आपके रिजल्ट ऐसा होना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके डेरिवेटिव की जो फॉर्म है, जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव आपने चूज किया है, उसमें जो फील्ड फंक्शन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास गेज फील्ड आई है, तो गेज फील्ड की जो फॉर्म है आपको ऐसी चूज करनी पड़ेगी। तो लास्ट टाइम भी हमने इसको ऐसे डायरेक्टली यूज किया था, वहां पे एक ही पैरामीटर यूज किया था, ये वाला पार्ट यूज किया था, लेकिन जो यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी एप्सिलॉन क्रॉस ए म्यू, आपके पास एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे अराइज हो जाएगी। तो टू अचीव दिस रिजल्ट, फर्स्ट फाइंड डेल्टा ऑफ वेरिएशन ऑफ द कोवेरिएंट डेरिवेटिव, जो आपके पास फील्ड फंक्शन है उसकी वैल्यू वगैरह फाइंड आउट कीजिए, देन कंपेयर इट विद द राइट हैंड साइड, तो एंड देन वन कैन गेट फाइनली ए म्यू प्राइम। तो इसके लिए आपको कंपेयर भी किया जा सकता है, तो ये हम लेटर ऑन स्टेज में जब जाएंगे मिल फील्ड करेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा हिंट मैंने दे दिया है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है जी बेटा, तो इसको यार एक बार आप वहां पे करके देख लेना बेटा, इसमें बारे में क्या क्या आता है, बाकी चीजें हम बेटा नेक्स्ट टाइम ही डिस्कस करेंगे। आज के लिए लेक्चर छोटा है बिकॉज आई हैव टू डील विद अदर थिंग्स, तो बाकी चीजें हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे बेटा। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो देख लेना बेटा। फिलहाल की घड़ी एक बार देख लीजिएगा, आपके पास जो गेज फील्ड वगैरह दे रखे हैं, यहाँ पे आपके पार्टिकल का मास आएगा कैसे नहीं आएगा, दैट विल बी इन पैरेलल टू दी जो हमने ह्यूमन लोकल गेजोमेट्री डिस्कस की हुई है। एम जो आपके पास इलेक्ट्रोकाइनेटिक एनर्जी टर्म है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, तो एक बार आपस में बात करके देख लेना कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी टर्म जो है वो कैसे इवॉल्व हो रही है। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स आप एक बार देख लीजिए, जो एसपी पुरी की बुक है वहां से आपको काफी लिटरेचर मिल जाएगा, तो वाला पार्ट आप वहां से डिस्कस कर